नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने पुरानी कहानी के एक नए भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी का टाइटल है मेरे पापा, और अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जाकर ज़रूर देखें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये भाग कैसा लगा। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। और तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब काव्या के पापा रिया को वेलकम बेटा कहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और तब उनको रिया के इस तरह से तारीफ करने का अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर वह कुछ भी कहते नहीं हैं। यह समझते हैं कि वह उनकी बेटी की दोस्त है। और फिर जब पढ़ाई करते करते देर हो जाती है तब वह काव्या के पापा से घर छोड़ने के लिए कहती है। तब उसके पापा उसे घर छोड़ने जाते हैं। जब वह रास्ते में होते हैं तब रिया अजीबोगरीब बातें कर रही थी और उसके पापा को बार बार टच करने की कोशिश कर रही थी, पर काव्या के पापा उसको बार बार मना कर रहे थे, लेकिन रिया नहीं मान रही थी। और कुछ देर बाद फिर रिया का घर आ जाता है और उसके पापा वहाँ उसको छोड़कर वापस आ जाते हैं। और फिर उन्होंने काव्या से कुछ भी नहीं कहा ताकि काव्या को बुरा ना लगे। और फिर दूसरे दिन जब फिर पढ़ाई करने के लिए रिया काव्या के घर आती है और फिर वह काव्या के पापा के बारे में पूछती है। और उस दिन उसके पापा को ऑफिस से आने में थोड़ी देरी हो जाती है। और फिर रिया बहाना बना करके काव्या के घर में ही रुक जाती है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और फिर काव्या ने कहा ठीक है। और फिर रात का डिनर सब लोग साथ में करते हैं। और जब काव्या के पापा अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं और वह अपने कमरे में लेटे होते हैं और फिर चुपके से रिया काव्या के पापा के कमरे के अंदर झांक रही थी। और काव्या के पापा ने रिया को झांकते हुए देख लिया। और फिर जब वह कहने लगे कि वहाँ कोई है तब रिया वहाँ से तेजी से भागते हुए काव्या के कमरे में जाकर चुपचाप लेट जाती है। और काव्या के पापा रिया के इन सारी हरकतों को समझ रहे थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहे थे ताकि काव्या को बुरा ना लगे। और एक दिन रिया ने कुछ ऐसा किया तब काव्या के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर वह रिया पर चिल्लाने लगे। और उन्होंने काव्या को रिया से दूर रहने के लिए बोल दिया। इस कहानी के भाग में बस इतना ही। और आगे जानने के लिए कि ऐसा रिया ने क्या किया तब काव्या के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और ताकि आप लोग को पता चल सके और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहें और वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इस कहानी के नए भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।